तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर लाने वाले जिसका नाम क्या है, लिमिट्स। बच्चों लोग के बहुत दिन से डिमांड रहती है कि सर नया चैप्टर स्टार्ट करिए, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो आज मैंने उनका डिमांड पूरा करते हुए लिमिट्स चैप्टर यहाँ पे आपके सामने लाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक मुझे आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पर जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो इसलिए करना कि कुछ डाउट को पूछना, मतलब कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो उसको पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली स्क्रीनशॉट लेके फोटोज क्लिक करके आप इंस्टाग्राम में मुझे शेयर कर सकते हैं और वहां पे मैं आपका वहां पे डाउट क्लियर कर सकता हूं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जाके प्ले स्टोर पर जाके सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन, बहुत सारे मजेदार कंटेंट्स वो आपके लिए वहां पे अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम लोग डेफिनेशन के साथ और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए नंबर 7.1 को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने है डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लिमिट्स को समझेंगे। लिमिट्स होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक x को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। x हमारे पास एक वेरिएबल है, x हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसको हम लोग ने x एक वेरिएबल कंसीडर किया और a हमारा एक वैल्यू है, कोई तो भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ तो भी एक वैल्यू है, मान लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया x। अब लिमिट्स को समझते हैं, लिमिट्स क्या होता है। तो लिमिट्स ऐसी एक चीज होती है जिसकी वैल्यू है ना क्लोज होगी, किसके, a के नजदीक होगी। तो समझ लेते हैं, यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि देखो यहां पर लिखा है लेट वैल्यू ऑफ x इज वेरी क्लोजर टू a। क्या बोला मैंने, x की जो वैल्यू है ना x a के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर मैं कंसीडर कर सकता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, तो x जो है ना, मतलब x क्या, यहां पर a की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। तो मैं एक x की वैल्यू ऐसे लेता हूं, a प्लस 1/4 लेता हूं। तो देखो ये नजदीक है कि नहीं a के। दूसरी वैल्यू क्या ले सकता हूं, a प्लस 1/2, ये भी a के नजदीक है कि नहीं। उसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a प्लस डायरेक्टली 1 भी लिख सकता हूं। ये सारी चीजें क्या a के नजदीक है, इतनी नजदीक नहीं लेकिन नजदीक तो है दोस्तों। और सिमिलरली ऐसा भी लिख सकता हूं, a माइनस 1/4, a माइनस 1/2 और साथ ही साथ a माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे मैं सारे वैल्यूज लिख सकता हूं जहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब सारी वैल्यूज जो मैंने लिए नहीं, x की वैल्यू ली, ये x है, ये भी सारी वैल्यूज क्या है, x है। तो ये जो x की वैल्यूज क्या है, a के नजदीक है। नजदीक है दैट मींस क्या, उसके करीब में, करीब मतलब हो गया। यहां पे हम लोग क्या समझ में आ गया कि यहां पर एक लिमिट का फंडा होने वाला है। क्यों, क्योंकि करीब में है लेकिन वो a के इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है, वो करीब में है, क्लोजर टू, बट देन 10 देयरफॉर उसके बाद से a के इक्वल नहीं है, करीब में है, तो a के इक्वल नहीं। दैट मींस यहां पे एक कंडीशन आने वाला है, क्या, x टेंड्स टू a। देखो यहां पर क्या लिखा मैंने, जब करीब में होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी तो वहां पे हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू a। इक्वल नहीं है लेकिन उसके लगभग इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू a। सिंबॉलिकली लिखेंगे हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होता है, x टेंड्स टू a का ऐसा कुछ होता है। इसमें दो फॉर्म होते हैं, क्या, पहला होगा x टेंड्स टू a रेज़ टू माइनस, मतलब a माइनस बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, मतलब a रेज़ टू माइनस, और यहां पर क्या रहेगा, x टेंड्स टू a प्लस, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर देखो माइनस वाला केस कब आएगा, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के केस कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। यहां पर जब भी माइनस का कंडीशन रहेगा तो वहां पे जो x टेंड्स टू रहेगा, x टेंड्स टू क्या रहेगा, a माइनस रहेगा। और राइट हैंड साइड जब यहाँ पे प्लस वाले वैल्यूज हैं, मतलब a से बड़ी रहेंगी, जिसको समझाता हूं मैं अभी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, x टेंड्स टू a प्लस। इस यहाँ पे यह कंडीशन है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू क्या है, a से बड़ी है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a से छोटी है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशंस आते हैं। ठीक है, जब भी x की वैल्यू a से बड़ी रहेगी तो a प्लस आएगा और x की वैल्यू a से छोटी रहेगी तो a माइनस आएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग डेफिनेशन के पास। तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या बोला हुआ, पहले रीड करते हैं। वी नीड टू कंफर्म दैट f of x is very near to L। एक f of x है फंक्शन, एक फंक्शन आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं फंक्शन बता दूं। फंक्शन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे sin x, cos x, x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे जो भी कुछ भी रहेंगे ना, ये फंक्शन ऑफ x है। सिमिलरली y के टर्म में रहेगा तो फंक्शन ऑफ y, z के टर्म में रहेगा तो फंक्शन ऑफ z। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया हुआ है, क्या कंसीडर किया, एक फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, यहां पर ध्यान देते हैं फटाफट से, वो क्या है, क्लोजर टू, क्या बोला हुआ है, वेरी क्लोजर टू L, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक है, किसके, L के नजदीक है। जब L के नजदीक है दैट मींस उसका मतलब क्या, वो टेंड्स टू L है। कितना क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर वैसे कुछ लिखा हुआ बहुत ज्यादा, तो यहां पर ना जब उसका डिफरेंस निकालेंगे ना, मतलब क्या, f ऑफ x माइनस L का जब अपन डिफरेंस निकालेंगे ना, सॉरी f ऑफ x, क्या बोल रहा, फिर इस चीज को समझना, f ऑफ x माइनस एल, तो उसकी वैल्यू ना बहुत नजदीक, मतलब बहुत छोटी आएगी। लेकिन हम लोग एक कंडीशन कंसीडर करते हैं। देखो एक तो हम लोग की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू छोटी हो सकती है, एक तो एल की वैल्यू छोटी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था, दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो हमारा एक्स मतलब फंक्शन हमारा छोटा हो सकता है, या फिर एल की वैल्यू जो हम लोग की वैल्यू है ना, जो
इस कंडीशन में हमारा ए था, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो पूरा फंक्शन की वैल्यू एक तो एल से छोटी हो सकती है या फिर एल से बड़ी हो सकती है। तो उस केस में हम मॉड लेंगे और वहां पे एक वैल्यू लेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ईटा बोल सकते हैं, एप्सिलॉन, ईटा ही बोलो तो भी बेटर है। तो ये जिससे क्या होगा, ये छोटा होगा, क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बोल दी हुई है, राइट है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज क्या बोल दी है, ईटा शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी समझ में आ गया। अब here eta can be arbitrary small to ensure that f of x is very near to L। ईटा इतना छोटा रहेगा कि हम लोग को ये चीज समझ में आती है, क्या समझ में आनी चाहिए कि ये है ना, ये जो ये f of x एकदम क्लोज रहेगा L के। अब वो हो सकता है पॉजिटिव साइड से भी क्लोज हो सकता है, नेगेटिव साइड से भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देता हूं, तो 0.000 ऐसे करके डिफरेंस है, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं एक बार, इधर पे लिखता हूं मैं 1.0000001 ऐसे करके लिखता हूं। तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, ये 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है, हाँ, तो इसको बोल सकता हूं टेंड्स टू 1, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही वैल्यू f of x एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू l को मैंने 1 पकड़ लिया तो बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उसका डिफरेंस कितना है, 0.0001 आया। तो ये डिफरेंस हम लोग को यहां पर देखना है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग को वही चीज एक्सप्लेन की हुई, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। क्या बोला हुआ है, f of x को हम लोग ने ऐसा वैल्यू लिया है जो एकदम क्लोज रहेगा l के, ठीक है। अब ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस जो है ना ये ईटा से क्या रहेगा, कम रहेगा, फॉर एनी इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। Here eta is can be arbitrarily small to ensure that f of x is very near to L। हम लोग को इतना eta का वैल्यू ऐसा आर्बिट्री वैल्यू रखना है कि ध्यान में रखना है कि जो f of x है ना वेरी क्लोज होना चाहिए, किसके, नियर टू L, मतलब वेरी क्लोज टू L होना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पर एक और कंडीशन निकल के आता है, x नियर इनफ टू, वी कैन से दैट f of x टेंड्स टू L, मतलब जब f of x टेंड्स टू L रहेगा उस कंडीशन में हमारा x टेंड्स टू क्या रहेगा, x टेंड्स टू a रहेगा। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, the fact that x is near enough a is expressed by, देखो इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, किससे, mod of x minus a is less than delta and which is greater than 0, ठीक है। वेयर डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0, सेम कंडीशन देखो यहाँ पे, जहाँ पे एप्सिलॉन इज ग्रेटर, सॉरी ईटा इज ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। दिस डेल्टा कैन बी वेरी स्मॉल एंड डिपेंड अपॉन द एफ ऑफ एक्स एंड ईटा। जो डेल्टा होता है, डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर और ईटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेशन लिखवाना जरूरी है, क्योंकि अभी है ना इसके ऊपर बेस भी हम लोग क्वेश्चन समझने वाले हैं। कैसे हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स और इसकी हेल्प से, एफ ऑफ एक्स और ईटा की हेल्प से हम लोग कैसे हमारा डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7.1 का उसमें समझेंगे। तो चलो फटाफट डेफिनेशन को हमने समझ लिया, थोड़े से लिमिट्स के टाइप देख लेते हैं। तो मेन 3 टाइप के होते हैं, वो एक वन साइडेड लिमिट होता है, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और तीसरा राइट हैंड लिमिट होता है। तो वन साइडेड लिमिट में कैसा होगा, जो हम लोग ने सबसे पहला स्टार्ट करते हुए ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये दोनों भी जब भी होंगे ना, जब एग्जिस्ट करेंगे तो वो वन साइडेड लिमिट होगा। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारा जो कंडीशन है ना, यहाँ पे ये कंडीशन है ना, यहाँ पे ये वाला कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, कहा गया ये वाला कंडीशन, इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। देखो दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, जब है ना हम लोग का ये देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये क्या है, a माइनस क्या है यहाँ पे, x माइनस a, यहाँ पे क्या है, लेस देन डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 0 भी है, तो उसको थोड़ा छोड़ते हैं। अब इसको देखते हैं, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हम लोग को 2 वैल्यूज मिलेंगे, माइनस डेल्टा, क्या होगा, जो ये है ना हमारा मॉड, जब हम लोग ओपन करेंगे तो 2 वैल्यूज मिलते हैं, एक प्लस में मिलता है एक माइनस में, तो हम लोग को 2 वैल्यूज क्या मिलेंगे, x माइनस a और एक प्लस में डेल्टा मिल जाएगा। अब a को दोनों साइड हम लोग तीनों साइड हम लोग क्या करेंगे, ऐड, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो x माइनस डेल्टा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो x, यहाँ पे ऐड करेंगे तो डेल्टा प्लस a, ठीक है, ऐड किया। लेकिन जब लेफ्ट हैंड रहेगा, लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड में क्या रहेगा, सिर्फ a माइनस डेल्टा रहेगा, यहाँ पे प्लस में डेल्टा नहीं आता है, समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड वाले में प्लस में डेल्टा नहीं आता, तो ये होता है लेफ्ट हैंड वाला। और जब हमारा राइट हैंड वाला रहेगा, राइट हैंड वाला, तो राइट हैंड में क्या होगा, इधर पे हमारा यहाँ पर जो है ना, ये राइट हैंड में क्या होगा, इस साइड में हमारा डेल्टा नहीं आएगा, इस बार इधर पे डेल्टा नहीं आएगा। रुको एक सेकंड फिर से बताता हूं मैं, यहाँ पे हमारा इधर पे डेल्टा नहीं आएगा, देखो यहाँ पे हमारा इधर पे डेल्टा नहीं आएगा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। लेफ्ट हैंड वाले में देखो ये ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a, तो ये चीजें थी यहाँ पे, वही मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे। और आगे ऐसा कुछ रहेगा, देखो इस चीज को समझो, ओके। और जब ये रहेगा राइट हैंड वाला रहेगा, तो राइट हैंड में क्या नहीं रहेगा दोस्तों, बताओ मुझे, राइट हैंड में हमारा राइट हैंड में क्या नहीं रहेगा, राइट हैंड में हमारा इस साइड वाला वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ना कि इस साइड वाला, तो यहाँ पर हमारा माइनस ऑफ डेल्टा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a इज लेस देन x एंड लेस देन डेल्टा प्लस a। इतना इंपॉर्टेंट ये भी चीज नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को जरूरी है ये चीजें, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, देखो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर f of x एंड g of x दो फंक्शन है हमारे पास, सच दैट लिमिट
x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, मतलब जब a की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो हम लोग को l मिलता है, जब a की वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमको m मिलता है। तो तब क्या होगा जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x, देखो ये क्या होगा, लिमिट सबसे पहले इसके पास जाएगा फिर लिमिट इसके पास जाएगा, प्लस माइनस के केस रहेगा तब। तो ये सबसे पहले लिमिट f ऑफ x के पास गया फिर g ऑफ x, सॉल्व किया तो हम लोग को l प्लस माइनस m मिल जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में सेम होता है, सबके पास जाता है, सबसे पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा, देखो वही हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पर देखते हैं लिमिट के एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये लिमिट इसके पास चलेगा के एल हो जाएगा, मतलब के लिमिट एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारा एल, मैंने पहले लिखा हुआ देखो ये यहाँ पे एल होता है तो यहाँ पे इसलिए वो एल आ गया। और लास्ट में ये जो एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो ये सिंपली इसके पास जाएगा और एल अपन एम आ जाएगा, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0, अगर m 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो वो होना नहीं चाहिए। और एक और चीज होती है यहाँ पर, मैं एक और चीज बता दूं, जब भी लिमिट कांस्टेंट करेगा ना, फिर तो मैं बताता हूं लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे क्या है 1 है, क्या है 1, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, अब इधर पे x तो दिख ही नहीं रहा, कहां पुट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली k आ जाएगा। ठीक है, तो k की मतलब 1 ही बचेगा, k मल्टीप्लाई बाय 1 k ही मिलेगा, तो कांस्टेंट जब भी रहेगा लिमिट लगाएंगे तो हम लोग को जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वही मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे क्या, अभी तक हम लोग को जो एक्सरसाइज सॉल्व करना है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। कैसे करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n, और सेम चीज x माइनस a नीचे में रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनता है n a रेस टू n माइनस 1, क्या बनेगा n a रेस टू n माइनस 1, वेयर हमारा n बिलोंग किसको कर रहा है, हमारा n जो है स्मॉल n वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, किसको, नेचुरल नंबर्स को, और उसके बाद a शुड बी ग्रेटर देन 0, a हमारा जो वैल्यू है ना वो शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन को, चलो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट मतलब क्या होता है कि हमारा जो हम लोग को जो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, मतलब नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ना, अगर 1/0 हो जाएगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन को हम लोग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास लिमिट के बहुत सारे फॉर्मुलेस होते हैं, उसका अप्लाई करके हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से मेन एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आप चाहे तो फटाफट से फोकस करो, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले क्वेश्चन कहती है लिमिट z टेंड्स टू -3 रूट के अंदर z प्लस 6 और यहाँ पे क्या आ गया z। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर z की जगह पे -3 पुट करके देखता हूँ, तो सबसे पहले -3 को मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर -3 को मैं यहाँ पे डालता हूँ। जब मैं डालूंगा तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। देखो मैंने -3 यहाँ पे डाला, 0 नहीं आ रहा, दैट मींस मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट करके देखता हूँ तो क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट से सोचो, x टेंड्स टू -3 यहाँ पे डाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डालना है ना हम लोग को, लिमिट्स की वैल्यू पुट करनी है, तो लिमिट्स की वैल्यू पुट करते दो, क्या आ जाएगा, लिमिट्स यहाँ पे डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर -3 प्लस 6 अपॉन -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको मॉड डालने की भी जरूरत नहीं है, तो हमारा सिंपल सा ये क्या हो गया, वैल्यूज पुट कर दी। अब बताओ -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली -3। अब मैं माइनस को साइड में रखता हूँ, √3 अपॉन इसको √3 का स्क्वायर लिखता हूँ, एक √3 गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, -1/√3। इस तरीके से मेरा लिमिट की वैल्यू आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, फटाफट से समझ में लो। अगर मैं -3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो -3 का क्यूब कितना होता है, -3 का क्यूब होता है -27, तो -27 प्लस 27 0 हो गया। अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी इधर पे x नहीं, यहाँ पर y है, तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं सॉरी y टेंड्स टू -3, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, y रेज़ टू 5 प्लस 243 अपॉन y क्यूब प्लस 27। ठीक है, अब मुझे बताओ 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 243 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, यस सॉरी 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, फटाफट से सोचो क्या लिख सकता हूँ। 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 243 कितने बार, 2⁵5, मतलब 3⁵5, तो यहाँ पे मैं 3⁵5 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3⁵3। इतना क्लियर हो गया, बस इतनी चीजें क्लियर है। बाकी आपको एक चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे y प्लस 3 और y प्लस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। अब लिमिट जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर के पास, तो y टेंड्स टू -3, यहाँ पे क्या जाएगा, y रेज़ टू 5 प्लस 3 रेज़ टू 5 अपॉन y प्लस 3, ये पहले गया न्यूमरेटर के पास। उसके बाद जाएगा लिमिट हमारा डिनोमिनेटर के पास, तो हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी थी ना वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, y रेज़ टू 3 प्लस 3 रेज़ टू 3 अपॉन में y प्लस 3। और फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे पहले क्या आएगा n, इस केस में n क्या है 5,
उसके बाद क्या आता है ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और रेस टू n-1 यानी कि 5-1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस में क्या है 3 और उसके बाद एक सॉरी पावर क्या है 3, बेस में क्या है 3 रेस टू 3-1, तो क्या हो जाएगा 5। अब 3 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेस टू 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रेस टू क्या हो जाएगा 2। अब 3 रेस टू 4 3 रेस टू 2 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या सिंपली बच जाएगा 3 रेस टू 2 और 3 रेस टू 2 में से 3 चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 15, तो 15 इज अवर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान देना दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले देखो यहां पर करना क्या है, मुझे एक चीज समझ में आ रही क्या, देखो जब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा z इक्वल टू -5, तो z -5 पुट करूंगा तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस केस में क्या करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, क्या करूंगा सिंप्लीफाई, z टेंड्स टू -5। इसके बाद में क्या करूंगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 1 = 5 बाय प्लस यहाँ पे क्या जाएगा z और नीचे क्या मिल जाएगा हम लोग को 5z। ओके, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे z + 5 मिल जाएगा। ओके ओके, अब ये देखो ये हमारा एक टर्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5z अपॉन में लेते, तो लिमिट z टेंड्स टू -5। अब 5z को बाहर लेंगे तो 1/5z मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या बच गया 5 + z और नीचे भी क्या बच गया 5 + z। ठीक है, अब देखो 5 + z गेट कैंसल्ड, यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट z टेंड्स टू -5 1/5z। अब डाल के देखो जरा, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1/5z। z की वैल्यू -5 पुट करके देखते हैं, -5 डालेंगे तो z 5 मल्टीप्लाई में -5 इज व्हाट -125, तो -1/25। इतना इजी क्वेश्चन था। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 5 x टेंड्स टू 3 -125 अपॉन x टेंड्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे रुको, अभी वो नहीं करते, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 5 -3125। अब यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, 125 को मैं 5/3 लिख सकता हूँ, यस, तो मैं बस वही रिप्लेसमेंट करने वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा सिंपल सा 5/3। सिमिलरली 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3125 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 क्या लिख सकता हूँ 5/5। देखो कैसे, 5 5 = 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 625, 625 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 3125, तो इसलिए 5/5 आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज की कमी है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, मेरा थ्योरम जो मैंने आप लोग को लिखवा के दिया नीचे में पिछले कुछ स्लाइड्स में, वो मुझे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा x - 5 से मल्टीप्लाई मतलब और डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा फॉर्मूला है हमारा, देखो x टेंड्स टू n, यहाँ पे लिमिट डाल दो, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा x टेंड्स टू n x टेंड्स टू n, उसके बाद a रेज़ टू n अपॉन x - a। क्या होता है, n नीचे आता है, a इधर रहता है और यहाँ पे क्या जाता है n-1 होता है। बस ये फंडे को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 एज इट इज रहेगा, ऊपर में जब अप्लाई करेंगे लिमिट को तो क्या बन जाएगा मेरा, n क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर को अप्लाई करते हैं, तो x रेज़ टू 3 -5/3 अपॉन x - 5, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज़ टू 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेज़ टू 5 -5/5 अपॉन में x - 5। ये चीजें दिख रही है आपको, ओके ये समझ में आ रहा है, बस वैल्यूज पुट करो फटाफट से, देखो आपका आंसर कितना क्लियरली आता है। जब मैं यहाँ पर इसका लिमिट अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूले के साथ, देखो x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x - a, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है n a रेज़ टू n-1, n यानी कि 3, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 रेज़ टू 3-1, इस केस में क्या आएगा 5 रेज़ टू 5-1। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू, देखो 5 3-1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 2 अपॉन 5 रेज़ टू 4, तो 2 कितना गया यहाँ पे, कितना बच गया 5 रेज़ टू 2। क्लियर हो गया, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल टू 3/125। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को देखने मिला, लेकिन जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके टाइम पे मतलब अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जरा गौर करना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना भी है।
यहां पर है हमारा लिमिट x टेंस टू 1 x टेंस टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो जब यहां पे लिमिट लगाएंगे, देखो सबसे पहले फॉर क्वेश्चन लिख लो, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे x टेंस टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पे x क्यूब माइनस a क्यूब, सॉरी यहाँ पर मैं लिमिट डालना भूल गया, लिमिट डाल देता पहला। तो लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू a x टेंस टू 3 माइनस a रेज़ टू 3 अपॉन x माइनस a। ओके, ये दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर मैं मेरा लिमिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पावर मेरे को 4 लिखना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n a रेज़ टू n माइनस 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा n a रेज़ टू n माइनस 1, यहाँ पे क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज़ टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और a रेज़ टू 1 रेज़ टू 3 कितना हो जाएगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 3 a रेज़ टू 2, मुझे क्या मिल गया a, देखो 4/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। अब जब भी स्क्वायर रूट दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी प्लस माइनस 2/√3। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगे, एक तो प्लस में 2/√3 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस में 2/√3। बस इतना ही इजी क्वेश्चन था, और एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे हम लोग को a b x ऐसे करके k वगैरह कुछ तो भी हम लोग को देगा, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, लग रहा है बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ईजी है। मुझे बताओ n जो होता है, n को मैं, अगर मेरे पास 5 है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास 5 है, आप लोग ने ये चीज पहले ही पढ़ी हुई है लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। 5 को मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार लिखना, 1 2 3 4 5 टाइम लिख सकता हूँ। वैसे मेरे पास 6 रहेगा तो मैं कितने बार लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और एक और बार 1, तो 6 बार लिख सकता हूँ। और सेम सिमिलर वे में मेरे पास n रहेगा, तो n को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितने टाइम लिखना है हम लोग को, n टाइम्स ऐसे लिखना है 1 को। समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग वही अप्लाई करने वाले, देखो यहां पर मैं बस वही पुट करने वाला हूं, और देखो मेरा आंसर कैसे आता है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो देखो अब यहां पर क्या दिया, वो लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 x टेंस टू n। अब यहां पे क्या दिया, माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितने बार आएगा n टाइम्स, देखोगे इतना, और इसके बाद पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x माइनस 1। और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारे वैल्यूज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितने बार आएंगे, n टाइम्स माइनस 1 माइनस 1 आ जाएंगे, राइट है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे सारे वैल्यूज को नजदीक ले लूंगा, कैसे, देखो पहला वैल्यू क्या बन जाएगा x माइनस 1, देखो इसको ब्रैकेट में डाल दो। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तीसरा वैल्यू x क्यूब माइनस 1, चौथा वैल्यू, उसके बाद ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा x रेज़ टू n माइनस 1, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो आप लोग को पता है जब बेस सेम होता है तो हम लोग को बेस को एक बार लिखते हैं, और जब बेस सबके लिए एक होता है तो उसको हम लोग सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, लिमिट x टेंस टू 1, सबसे पहले x माइनस 1 रेज़ टू x माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 रेज़ टू 1, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, प्लस लिमिट x टेंस टू 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हमारा x क्यूब है, तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन x माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट लिख दो पहले, तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेज़ टू n माइनस 1 रेज़ टू n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1। ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने, बराबर। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्मूला, देखो लिमिट x टेंस टू a, जब भी ऐसा रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a रहेगा, तो वो सिंपली क्या बन जाएगा n a रेज़ टू n माइनस 1। समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो मैं अप्लाई करता हूँ फटाफट से यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई कर दो। तो मेरा इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलेगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर क्या 1 रेज़ टू 1 माइनस 1, प्लस उसके बाद दूसरा क्या 2 1 रेज़ टू
2 माइनस 1, उसके बाद 3 1 रेस टू 3 माइनस 1 प्लस उसके बाद 4 1 रेस टू 4 माइनस 1, कहां तक जाएगा हमारा प्लस n 1 रेस टू n माइनस 1। क्लियर हो गया इतना? ओके अब मुझे बताओ 1 रेस टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या था 0 और 1 रेस टू 0 क्या होगा 1 ही होगा। एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 1 रेस टू 1 2, यहाँ पे कितना भी 1 का पावर हो हम लोग को सेम ही नंबर देने वाला है। कहां तक देगा अपने को n तक। तो देखो ये हमारा जीपी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जीपी सॉरी एपी जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस होता है फॉर्मूला क्या रखता है n/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 1 प्लस n। तो सिंपल से क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज अवर आंसर। कितना इजीली हमारा आंसर आ गया देखो दोस्तों, कितना इजी था क्वेश्चन ये वाला। इसी तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसी क्वेश्चन में वो आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना इसमें कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो लिमिट फटाफट करते हैं अभी, x is to 5 सॉरी x is to k है, क्या है k, तो यहाँ पे लिखता है x is to k माइनस 5 is to k अपन x माइनस 5 और यहाँ पे क्या है 500, हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा, तो लिमिट जब अप्लाई करने वाला रहूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k नीचे आएगा, 5 वैसे के वैसे ही अपॉन में k माइनस 1, राइट है इतना। यहां पर 500 को मैं वैसे लिखूंगा, लेकिन मेरे को 500 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करूंगा मैं, देखो मुझे ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि k और 5 रेज़ टू k माइनस 1, मुझे इसको 5 के टर्म में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ूंगा, चलो मैं यहाँ पे इसका फैक्टर्स निकालता हूँ, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो 500 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा हम लोग को 5 10 50, मतलब 5 1 5 0 0, उसके बाद 5 से वापस डिवाइड करूंगा तो 20, वापस से 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 5 4 सा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको 5 के टर्म में तोड़ लिया, कितना बार आया मेरा, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू कितना लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 3 लिख सकता हूँ, राइट है इतना। इसको वैसे रखता हूँ k 5 k माइनस 1। अब थोड़ा एडजस्टमेंट और करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 को मैं 4 माइनस 1 लिख सकता हूं, यस। अब देखो तो मैंने 5 के टर्म में तोड़ लिया, अब जरा गौर करूंगा तो देखो k n उसके बाद a रेज़ टू n माइनस 1 n a रेज़ टू n माइनस 1, इस तरीके से मिल रहा है। तो मतलब कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, क्या लिखूंगा बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो हम लोग k की वैल्यू कितनी मिल गई 4। इजी था क्वेश्चन दोस्तों, बस यहाँ पे आपको कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए, फैक्टर कैसे निकलना वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से सॉल्व करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग करेंगे, ट्राई कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले जब भी आपको ना ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हो, देखो x माइनस 1 माइनस x दिखाई दे रहा है, 1 माइनस x दिखाई दे रहा है, कभी भी ऐसा दिखाई देगा तो 1 माइनस x को हम लोग क्या ले लेंगे y ले लेंगे, ठीक है। पुटिंग या फिर लेट लिख सकते हो आप लोग सिंपली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। जब x टेंस टू 0 होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 टेंस करेगी, तो जब 0 डाल के देखो यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी टेंस करेगी 1 टेंस करेगी। इतना क्लियर हो गया। तो बस सारी चीजें इसके हिसाब से यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारा नया लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंस टू 1, राइट है। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस को क्या पुट कर रहे हैं y टेंस टू 8 माइनस 1 अपन 1 माइनस को क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 1 माइनस 8 को क्या पुट करें दोस्तों फटाफट से y माइनस 1। अब देखो हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू a, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा y, सॉरी यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे, तो x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपन x माइनस a क्या बनता है हमारा n a रेज़ टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, इसको मैं a रेज़ टू 8 भी लिख सकता हूँ, तो 8 y रेज़ टू 8 माइनस 1 दैट इज 8 y रेज़ टू क्या 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, सॉरी y नहीं आएगा, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, y नहीं हमारा कांस्टेंट वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 रेज़ टू 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना होगा 7, 1 रेज़ टू 7 इज व्हाट 1, और 1 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को सॉल्व करना है, वो आप लोग ट्राई करें। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूट करने वाला मैं करवा देता आप लोग को, देखो कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट के अंदर क्या दिया z+2, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिटिल बिट सा एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए z+2 और a, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, सबसे पहले लिमिट लिखूंगा z टेंस टू a, डायरेक्ट पुट करने जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा z+2 रेज़ टू 3/2 माइनस a+2 रेज़ टू 3/2 होल डिवाइडेड बाय, देखो z
माइनस ए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं +2 और -2 को एडजस्ट करता हूँ। जब मैं +2 और -2 को एडजस्ट करूंगा, देखो पहले ब्रैकेट में ऐसे जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकल के ये भी प्लस में आ जाएगा। तो देखो मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं पुट करूंगा, पुटिंग लेट या फिर लेट लिखूंगा z + 2 = y, और दूसरा सेकंड ब्रैकेट a + 2 को मैं b पुट करूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर देखते हैं, जब z टेंस टू a करेगा तो यहां पर डाल के देते, तो a + 2 टेंस टू क्या करेगा, a + 2 टेंस टू y करेगा। क्या करेगा, y। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y टेंस टू a + 2, y टेंस टू a + 2, मगर a + 2 क्या है, b, दैट मींस देयरफॉर y टेंस टू क्या हो जाएगा मेरा, b करेगा। इतना क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, देखो जब z टेंस टू a करेगा तो यहां पर a डालते हैं, जब a की वैल्यू यहां पुट की तो y किसको टेंस करेगा, a + 2, a + 2 हो गया। मगर a + 2 तो मेरे को पुट ही नहीं करना है, मेरे को a चाहिए ही नहीं, लेकिन a + 2 को जरा गौर करूंगा तो मैंने क्या पुट किया, b पुट किया, तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, b। तो यहां पर सिंपली आएगा लिमिट y टेंस टू b, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, z + 2 को मैंने क्या पुट किया, y रेज़ टू 3/2 माइनस a + 2 को क्या पुट किया मैंने, b रेज़ टू 3/2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा पहला ब्रैकेट, देखो क्या है वो y है, दूसरा ब्रैकेट क्या है मेरा b है। तो देखो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा भी फटाफट से, वही वाला जो मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, बस अप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने है। क्या बन जाएगा, 3/2 b रेज़ टू 3/2 - 1, यानी कि 3/2 b रेज़ टू 1/2, और b हम लोग को पता है b क्या है हमारा, देखो एक बार a + 2, तो यहाँ पे इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो a + 2 रेज़ टू 1/2, दैट इज अवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था और कितना इजीली हम लोग ने इसका आंसर निकाला है। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी ट्राई कर सकते, लेकिन मैंने इसको आपके लिए नहीं रखा, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अभी कैसे करना है, तो इसको फटाफट कर देंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, x⁻3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे बताना, 7 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 343 को। उसके बाद यहाँ पे x⁻1/2, यहाँ पे 7⁻1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हम लोग ने, x⁻1/2 और दूसरा x⁻7/2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 7 x - 7 चाहिए, तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 7, दोनों के पास जाएगा, तो पहले ब्रैकेट के पास जाएगा तो x³ - 7 का क्यूब x - 7, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 7, फर्स्ट ब्रैकेट में x⁻1/2 माइनस x⁻1/2, तो यहाँ पे क्या है 7⁻1/2, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाय x - 7। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 3 नीचे मल्टीप्लाई बाय 7⁻3 - 1, इधर पे क्या आ जाएगा 1/2 नीचे मल्टीप्लाई बाय 7⁻1/2 - 1। आगे सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इजी है, तो यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ। 7 क्या हो जाएगा, 7⁻3 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7⁻3 - 1 कितना हो जाएगा, 7⁻2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल सा 1/2 एज इट इज रखते फिलहाल के लिए। उसके बाद 7⁻1/2 - 1 क्या हो जाएगा, 7⁻−1/2, और -1/2 ऊपर जाएगा तो रूट में 7 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना जाएगा, 2 × 3 = 6, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 लिख देता हूं मैं इसको, 49, और ये क्या जाएगा √7। इस तरीके से हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 9 जा कितना होता है 54, 5 यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 प्लस 6 6 4 जा 24, 24 प्लस बाय 29, तो 294 √7 इज आवर आंसर। कर सकते हैं इसको, ट्राई करिए, सॉल्व करिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, आपका आंसर आपके सामने है। बड़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर ये जो क्वेश्चन है डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, उस मेथड को फॉलो करिए। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को कंपेयर करना है किसके साथ, हमारे इसके साथ, x टेंड्स टू a f(x) = l, इसके साथ हम लोग को कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, l की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, l की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 7, और लास्ट में हम लोग को f(x) की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, f(x) की वैल्यू मिल जाएगी 2x + 3। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल गिवन eta belongs to eta is greater than 0, find a delta is greater than 0 such that whenever x minus a is less than delta, we must have f(x - l) mod के अंदर less than eta। इस तरीके से हमको कंडीशन दिया हुआ, तो ये सब क्या दिया हुआ इसको मैं समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइंड लिखना है, यहाँ पहला चीज क्या लिखा हुआ है, ये तो ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा मॉड में x - a लेस देन डेल्टा, ये दिया हुआ है, तो a की वैल्यू सबसे पहले पुट करो, x - 2 ब्राइस में मॉड के अंदर रहेगा, और डेल्टा इसको 1 डाल के रख दो। सेकंड क्या दिया हुआ, f(x - l) लेस देन डेल्टा, तो f(x) को भी सेम टू सेम लिखेंगे, f(x - l)
और इसको किस में आ गया, मॉड के अंदर विच इज लेस देन ईटा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं लिखी हुई है कितनी है 2x प्लस 3 माइनस एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लिखा है मैंने 7, उसके बाद मॉड क्लोज विच इज लेस देन क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा ये के दिख रहा है इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, लेस देन ईटा आ जाएगा, राइट है। अब 2x प्लस 3 माइनस 7, अब इस चीज को गौर करो तो 2x प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4 लेस देन ईटा, क्या हो जाएगा, लेस देन ईटा। तो यहाँ पे लेस देन ईटा लिख देता हूं, लेस देन ईटा, इतना क्लियर हो गया, ओके, लेस देन ईटा, ओके। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बच जाएगा, ओके, और यहाँ पे ईटा, उसके बाद 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 तो वही है कांस्टेंट नंबर ही, तो x माइनस 2, उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा लेस देन ईटा। अब 2 यहाँ पे डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में इक्वल टू मतलब इसके इनइक्वालिटी के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा, ईटा डिवाइडेड बाई 2। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। मुझे चाहिए क्या था, x माइनस 2, तो x माइनस 2 मॉड के अंदर क्या है, लेस देन डेल्टा। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी ईटा बाई 2। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना था, हम लोग को यही फाइंड करना था, डेल्टा इज लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू ईटा डिवाइड बाई 2, इतना ही फाइंड आउट करना था। ये समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग का ये आंसर आ गया। देखो तो हम लोग क्या फाइंड करना था, फाइंड ए डेल्टा विच इज ग्रेटर देन 0 और सच दैट ये जो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कंडीशन को हम लोग ने कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग ने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लीनियर था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक है, तो इसको समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ हम लोग वो लिखेंगे, लिख लेते हैं फटाफट से, ये चीज दी हुई है। तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद हमारा जनरल फॉर्म कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, इक्वल टू एल रहेगा। इससे हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और l की वैल्यू मिल गई 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या, x माइनस ए, मॉड डालो, मॉड के अंदर क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब x तो वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, इसको डाल दो 1। ये बहुत काम की चीज होती है दोस्तों, इसका ही इस्तेमाल होना चाहिए लास्ट में। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे हम लोग, मॉड के अंदर f ऑफ x माइनस एल विच इज लेस देन ईटा, ये लिखेंगे। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एल की वैल्यू कितनी है हम लोग की 3, तो यहाँ पे -3 लेस देन ईटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, राइट है। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फैक्टराइज करेंगे। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म से किया, आप इसको सिंपली कर सकते हो, ये कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे -1 निकालेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है, लेस देन ईटा। ये कैसे है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको नहीं समझा रहेगा। चलो यहाँ पे 2 है तो 2 टर्म में तोड़ना है, पहला क्या प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस। तो हमें सब्सट्रैक्ट करके हमें क्या मिलना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 मिलना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा एक ही नंबर है, 2 1 जा 2 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 2 मिल गया, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा 1। तो एज इट इज हम लोग ने इसको फॉलो किया और हम लोग को ये कंडीशंस मिल गए। यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2। जब हम लोग इसको दोनों को जो ये ना मॉड सेपरेट करेंगे तो पहला जो आएगा x प्लस 2 को एक मॉड में लिख देते हैं और दूसरे को x माइनस 1 को एक मॉड में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे जरूरत है यहाँ पे, देखो ये जो मैंने लिखा हुआ ना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, इस चीज की जरूरत है यहाँ पे। तो ये मेरे को यहाँ पे x प्लस 2 की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे को इसको कैसे ना कैसे करके गायब करना होगा। कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब कंसीडर करते हैं हम लोग को जरूरत किसकी, इसकी x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा। अब लेस देन डेल्टा है, जब ये मॉड का कंडीशन आएगा तो हम लोग को दो चीजें मिलती है, एक तो माइनस में मिलता है और एक तो प्लस में मिलता है। तो डेल्टा दो वैल्यू मिलेगी हम लोग को, एक x माइनस 1 मॉड हट जाएगा, दो वैल्यू मिल गई, x माइनस 1 दो वैल्यूज क्या मिलेंगे, एक प्लस में मिल गया एक माइनस में मिल गया। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों तीनों मतलब यहाँ पे सब जगह हम लोग 1 को ऐड करेंगे, तो 1 1, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा, उसके बाद यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा प्लस 1। अब हम लोग को डेल्टा की वैल्यू इतनी छोटी ढूंढनी है, कितनी छोटी कि वो टेंड्स टू 0 रहे, क्या रहेगी नियरेस्ट टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डेल्टा की वेरी वेरी स्मॉल ढूंढनी, बहुत ज्यादा छोटी। तो कंसीडरिंग डेल्टा एज
टू स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा शुड बी लेस देन 0। तो देयरफॉर हम लोग डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुटिंग डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। 0 डालूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 एक्स, यहाँ पे 0 प्लस 1, क्या मिल गया हम लोग को, 1 माइनस 0 और 0 प्लस 1, इस तरीके से मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 एक्स, ओके 1 सेकेंड ना, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, एक सेकंड देखने दो मुझे जरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करनी है, हम लोग को एक वैल्यू पुट करनी है जो क्या होगा, हाँ डेल्टा की वैल्यू इधर तक पुट करनी है, 1 तक, कहाँ पे 1 से कम पुट करनी है, तो लेस देन 1 डालेंगे, 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। 1 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग को ऐसा करना, ऐसा कंडीशन लाना है कि यहाँ पर ना एक साइड है ना हमारा 0 बन जाए, तो यहाँ पर मैं डेल्टा की वैल्यू लेस देन 1 पुट करूंगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, तो ये एक ही वैल्यू है, तो एक के नजदीक होना चाहिए हमारा डेल्टा, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लेस देन x लेस देन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, राइट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को कंडीशन क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1 चाहिए, क्या चाहिए x प्लस 1, तो x प्लस सॉरी क्या चाहिए हम लोग को, x प्लस 2 चाहिए, क्या चाहिए x प्लस 2। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2 को हम लोग कैसे गायब करेंगे, जब हम लोग दो सारे साइड में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, राइट है। तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 एज इट इज, और यहाँ पर जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 4। अब मैं जरा इसको इन इक्वालिटी को जब मैं मॉड में डालूंगा तो x प्लस 2 वो क्या हो जाएगा, लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, अब उधर पे देखो, तो x प्लस 2 की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वहां पे 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा 4 मॉड के अंदर x माइनस 1 उधर पे क्या है, लेस देन ईटा। अब 4 यहाँ पे वैसे के वैसे ही रहेगा, मतलब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, तो ईटा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, राइट है। उसके बाद x माइनस 1 जो है ना, x माइनस 1 वो किसको, दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो 1 एंड 3 को, तो x माइनस 1 विच इज लेस देन डेल्टा और x माइनस 1 विच इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 हम लोग क्या मिल गया, डेल्टा शुड बी लेस देन क्या हो जाएगा हमारा e बाय 4, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या वैल्यू मिल गई, डेल्टा इज इक्वल टू लेस देन ईटा बाय 4। कौन से कंडीशन हम लोग ने अप्लाई किया यहाँ पे, जब हमारी ये वाली कंडीशन है जो क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है, देखो यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन हमारी सैटिस्फाई होगी ना, x माइनस ए लेस देन डेल्टा और हैविंग f ऑफ x माइनस l इज लेस देन ईटा, ये जो कंडीशन हम लोग ने यहाँ पे सेटिस्फाई करी वही वाली वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है। व्हेन यहाँ पे लिख दो, व्हेन x माइनस ए, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू वैसी की वैसे, a की वैल्यू यहाँ पे 1 थी लेस देन डेल्टा, एंड यहाँ पे लिख दो f ऑफ x माइनस l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, l की वैल्यू तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 3 थी, यहाँ पर -3 इज लेस देन ईटा। तो हम लोग को डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन ये ईटा बाय 4 होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही आंसर आपका करेक्ट है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या कभी भी ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जाके ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। एक्सरसाइज नंबर जो 7.1 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे के फाइंड आउट करने वाला, और बाकी जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको सॉल्व कर सके। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 सबसे पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेसिक है, बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम लोग एडवांस में बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 को समझेंगे और वहां पे कुछ नए कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।